हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2। ये चैप्टर के स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि ये चैप्टर में ना आपको एक स्टेप एट ए टाइम लेना है। अगर आप बॉम्बे हो, पूना में आपको जाना है, घर बैठ के आप ये नहीं सोच सकते कि लोनावला में ट्रैफिक लगेगा, पनवेल में ट्रैफिक लगेगा। शुरुआत करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, आप खुद ब खुद डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि ये चीज आपको इस जो प्रॉब्लम है ना, इसके सोल्यूशन में एकदम आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगी। तो अभी बैठ के नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, आप देखो कैसे धीरे 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 इसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आप लिख लो। ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 9dy माइनस 27y इक्वल टू कॉस 3x। तो ये इससे हम लोग सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको पता है कि y को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे y कॉमन लिया मैंने और y को हटा दिया, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, कैल्सी में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, तो आपको दो रूट मिलेंगे, 3i एंड माइनस 3i। इसलिए अपने को सबसे पहले इसका CF लिखना है। ये देखो, एक तो पहले 3 है, इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक प्लेन सा रूट है, पहले तो इसको निपटा देते हैं। अब बाकी ये दो आपके कॉम्प्लेक्स रूट हैं। अब C2 है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आएगा कॉस, यहाँ पे आएगा साइन। अब एंगल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रूट है वो देखने का, 3i, पॉजिटिव 3 है ना, तो यहाँ पे 3 है, इसलिए यहाँ पे 3x आएगा, इधर भी 3x आएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। एंड एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल में आएगा ई रेस टू, जो भी रियल पार्ट है। अब इसमें जो रियल पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है 0 है, इसलिए 0x आएगा। तो ये बन गया आपका CF। खैर CF निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था और इसको अपना फोकस भी नहीं है, मेन अपना फोकस है ना PI है। अब PI का फॉर्मूला क्या है, PI में आपको मेन समझ में आएगा, बस जैसा है बस चलते रहो, खुद ब खुद कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। 1/FD इंटू RHS है ना। तो 1/FD इंटू RHS, तो अपन सबसे पहले ना FD लिख लेते हैं, 1/FD। अब FD क्या है आपका, ये देखो, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 9d माइनस 27 एंड राइट साइड में आपके पास क्या है, cos 3x। ठीक है, अब ये वाले टाइप में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि ये वाले टाइप में हम लोग किसको रिप्लेस करते हैं। ये वाले टाइप में हम लोग क्या करते हैं पता है, d² को हम लोग क्या करते हैं, -1 × a², ये पुट करते हैं, बराबर है। तो विच इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे फिर d² क्या हो जाएगा, ये आपका -1 एज इट इज, एंड a², a क्या रहेगा, जो भी x में है, मतलब एंगल बेसिकली 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब बेसिकली यू आर गोइंग टू पुट d² इज इक्वल टू -9। अभी जरा रुको, अभी देखो, ठीक है, अभी पहले रुको जरा, d² इज इक्वल टू -9। अब और मैंने ये भी आपको नोट में लिखा है ना कि d को नहीं पुट करना है, सिर्फ d² को करना है। ठीक है, अब देखो, एक टाइम एट ए टाइम एक स्टेप आपको उठाना है। अभी जो d³ है आपके पास है ना, इस d³ को आप क्या लिख सकते हो, ये d³ आपका d² इंटू डी है। ठीक है, और हमारे को सिर्फ d² में पुट करना है, बराबर है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू 1/, ठीक है, देखो कि d² की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, -9, बराबर। d² की जगह -9, तो ये d² में -9 आएगा, साथ में एक d बचेगा, क्योंकि d³ को आपने d² इंटू डी लिखा है, तो बेसिकली आपका क्या बचा, -9d। नेक्स्ट, अब ये देखो अगेन यहाँ पे क्या है, -3 इंटू d² को तो आपको पता है, d² इज व्हाट, -9। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 9d। 9d का आप कुछ नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हमको किसमें पुट करना है, सिर्फ d² में। तो जहां d² है, अब d³ के अंदर d² था, ये d² है, ये d² d है, d में कुछ नहीं करना, सिर्फ d² में पुट करना है, -27। ठीक है, आगे चलेंगे, और राइट साइड में आपका cos 3x है। ठीक है, अब ये देखो, -9d प्लस 9d कट गया, आपके पास क्या बचा, 1/, ये देखो 0 बच गया, cos 3x। ठीक है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पूरी चीज है ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करने वाले हैं, कि जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर कसम भी आपने खा के रखी है, व्हाट इज योर कसम, कसम क्या आपकी, बोलो, कसम याद है ना, अगर क्या होती है कसम आपकी, आफ्टर सब्सटीट्यूशन, बोलो 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 बोलो, इफ डिनोमिनेटर, पहले डी लिखा था मैंने, वो कंफ्यूजन थी ना, चलो हट गए कंफ्यूजन, डिनोमिनेटर बिकम्स 0, डिनोमिनेटर बिकम्स 0 मतलब क्या, तो वो केस में डोंट सब्सटीट्यूट, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है तो हम लोग सब्सटीट्यूट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि d² की जगह -a² अगर आप डालते हो ना,
तो आंसर आपका 0 आता है। तो वो केस में अपने को करना क्या पड़ेगा, करना वही पड़ेगा दोस्तों जो अपन पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सेम x से मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, है ना, सेम चीज, x से मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या है डेरिवेटिव उसका, देखो 3d स्क्वायर। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखो पता भी नहीं था स्टार्टिंग में ऐसा होने वाला, बस अपन करते गए, अपने को पता चला कि प्रॉब्लम है तो वापस से करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लोगे x से मल्टीप्लाई, 3d स्क्वायर, इसका क्या आएगा -6d, है ना, -6d आएगा, +9 आएगा, एंड यहाँ पे आएगा cos 3x। ठीक है, अब वापस हम लोग ट्राई करेंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे आप, -a स्क्वायर, मतलब -1 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 9, मतलब बेसिकली डी स्क्वायर की जगह अगेन वापस 9, -9 पुट करके हम लोग देखेंगे, बस ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं x इंटू 1 अपॉन, ठीक है, अब देखो अगर डी स्क्वायर की जगह -9 डाल दिया आपने तो ये हो जाएगा 3 इंटू -9, ठीक है ना, -6d +9 इंटू 7 राइट साइड, बाकी में यहाँ पे cos 3x आ जाएगा। ठीक है, अब ये -27 है +9, तो बेसिकली ये क्या हो गया, देखो x 1 अपॉन, ये बेसिकली आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ना -18 होता है, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इंटू cos 3x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रुको, अभी इसमें क्या है कि प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम लोग ये वाले टर्म में किसको रिप्लेस करते हैं, डी स्क्वायर को, डी को तो करते नहीं है। अब लास्ट प्रॉब्लम अगर आप याद करोगे तो 1 अपॉन डी था, तो 1 अपॉन डी था तो उसको तो आपने इंटीग्रेट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 1 अपॉन डी नहीं है, 1 अपॉन डी के साथ एक और टर्म भी है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, चलो पहले तो ना ये आपने ये देखो ना, पहले तो ये -6 आपको कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो बाहर, जितना सिंपल हो सके 6 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, देखो d + 3 बचा। ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है, अब इस पर थोड़ा हम सोच भी सकते हैं क्या करने का। ठीक है, देखो अगर 1 अपॉन डी होता तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता, ठीक है, लेकिन ये तो 1 अपॉन d + 3 है, तो ये केस में क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो, ये जो केस है इस तरीके का अक्सर आएगा, ये केस में आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको यहां पे d + 3 दिख रहा है ना, यहां पे आप d - 3 एंड d - 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, +3 है तो -3 से कर देने का। ठीक है, ऐसा करने का रीजन क्या है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ये देखो, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि ये a + b a - b हो जाएगा और ये हो जाएगा a² - b स्क्वायर, एंड ऊपर क्या आ जाएगा d - 3। बोलो ठीक है, बोलो ठीक है अभी तक। अब अपन किस में पुट करने वाले, डी स्क्वायर की जगह अपन क्या पुट करते हैं, -a²। तो ऐसा करने का रीजन क्या था, देखो नीचे d + 3 था, अब इसका मैं फर्दर डी के अंदर तो पुट नहीं कर सकता, अपने को डी स्क्वायर में ही पुट करना पड़ता है। इसके लिए मैंने रैशनलाइज करके इस डी को मैंने क्या बनाया, डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर की जगह -a² पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, -x/6 इधर आ गया, यहां पे आप देखोगे तो -9 हो जाएगा, डी स्क्वायर की जगह -9 ना, -9 -18 बराबर है, और ऊपर क्या आएगा d - 3 और साथ में आ जाएगा cos 3x। बोलो अभी तक क्लियर है। ठीक है, अब ये अगर सिंप्लीफाई आप करते हो तो क्या हो जाता है, देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया, x अपॉन 6 इंटू 18 एज ऑफ नाउ, थोड़ा सा रुक जाते हैं, एज ऑफ नाउ तो इतना आ गया। ठीक है, अब यहां क्या करोगे, ये देखो अभी ये भी मसला है, अब यहां क्या करोगे, अब ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन, देखो सिर्फ जैसा है ना फ्लो सिर्फ चलता जा, एंड ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम में हो रहा है, अक्सर ये प्रॉब्लम यही होने वाला है, रैशनलाइज करने के बाद इसी तरीके से ब्रैकेट ओपन होगा। जब स्टार्टिंग किया तो पता नहीं था, बस जैसा आ रहा है चलते रहने का, खुद ब खुद डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या आएगा, 3 sin 3x माइनस, है ना, डेरिवेटिव cos 3x -3 sin 3x, और ये -3 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 cos 3x। अब इसमें से अगर आप -3 को कॉमन निकाल लेते हो बाहर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो -3 6 इंटू 18 एंड x है अपने पास, अंदर बचेगा आपके पास sin 3x प्लस cos 3x। इन शॉर्ट अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो ये हो जाता है -1 अपॉन, देखो ये 2 हो जाएगा, एंड 18 2 36 इंटू x, और ये आपका हो जाएगा sin 3x प्लस cos 3x। तो ये वाला आपका जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट बन गया पी का। ठीक है, एंड सॉल्यूशन क्या होता है आपका, सॉल्यूशन आपका होता है CF प्लस पी, बस इसको अरेंज करके लिख दोगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ रहा है, कुछ नहीं, बस चलते गए एक काम कर लेते हैं ना, पहले एक बार y = CF प्लस पी लिख के प्रॉब्लम को एंड करके वापस से इसको एक बार थोड़ा सा समरी कर लेते हैं।
तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई सोल्यूशन होता है। सी एफ उठा के हमने कॉपी कर दिया, पी आई उठा के हमने कॉपी कर दिया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जाने के पहले इसको एक बार समरी कर लेते। देखो कुछ नहीं किया, चालू किया, आपको पता है राइट साइड में कॉस वाला टर्म है, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डाल देगा, बराबर है। वो डालने के बाद हमको रियलाइज हुआ अरे डिनोमिनेटर में तो जीरो आ गया, मतलब अपने को चलेगा नहीं, अपने को तो कसम है, कसम अपनी ये है कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है पुट करने के बाद, तो पुट तो अपन नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे x से मल्टीप्लाई करके आपने डेरिवेटिव लिया तो आपके पास ये वाला टर्म बचा, है ना। इसमें अपन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर डाल सकते हैं, तो डाल दिए, डालने के दिया अपने पास बचा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये होने के बाद अपने को तो डी स्क्वायर चाहिए बट डी मिला, तो डी ऐसे में इसका दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो डायरेक्टली आपको 1/d मिल जाएगा, तब आप इंटीग्रेट कर लोगे। दूसरा केस ये बन जाता है जिसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन करने के बाद नीचे तो डी स्क्वायर बन जाएगा, उसमें वैल्यू पुट करो और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और इस तरीके से चलेगा तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, अगला प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरीके का लेंगे, तो अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगी तो क्लियर हो जाएगा। मीनवाइल अगर प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना, तो बाजू में एक लाइक बटन है, उसको दबा के जाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे ना हमें मोटिवेशन मिलेगा, इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए और बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।